निकल पाएगा या नहीं, करेंगे विस्तार से बात। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत आज की महत्वपूर्ण खबर के साथ। जी हां, भारत में जहां एक तरफ हम देखें तो भारत में अवैध घुसपैठियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने आज एक बड़ा कदम उठाया। अवैध तरीके से विदेशी नागरिक जो भारत में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता लेते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई के लिए एक अहम बिल लोकसभा में आज पेश किया गया, जिसका नाम है अप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 यानी इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल। इस बिल को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन के पटल पर रखा। इस बिल के कानून बनते ही विदेशी नागरिकों से जुड़े 4 बड़े कानून भी खत्म हो जाएंगे। कौन से हैं वो 4 कानून बताएंगे आपको विस्तार से, और साथ ही नए बिल में क्या कुछ है प्रावधान वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले खबर से जुड़े कुछ अहम बिंदुओं पर डालते हैं सीधा नजर। तो जी हां, अवैध घुसपैठियों की अब खैर नहीं, विदेशी नागरिकों पर इस वक्त आ रही है और इसको लेकर के एक बिल लाया गया। घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए नया बिल लाया गया है, जिसका नाम है इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025, जिसे आज पेश किया जा चुका है। और इसके बाद में भारत में सीधे तौर पर हम देखें तो जब ये बिल कानून बन जाएगा तो जो अवैध घुसपैठिए हैं उनकी एंट्री भारत में सीधे तौर पर बैन हो जाएगी। अवैध अप्रवासियों पर आगे आने वाले समय में लगाम लगती हुई नजर आएगी, क्योंकि खासतौर पर हम देखें तो जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा चुनाव, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा ये निकलता हुआ नजर आता है। और इस बिल के कानून बनने के बाद विदेशी नागरिकों से जुड़े 4 पुराने जो कानून हैं वो भी तुरंत खत्म कर दिए जाएंगे। अवैध रूप से भारत में रहने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि कोई भी अगर विदेशी नागरिक अगर अवैध रूप से भारत में रह रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर वीजा एक्सपायर हो चुका है उसके बावजूद भी वो भारत में रुका हुआ है तो उस पर भी जुर्माने का प्रावधान इसमें है। कितना है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही अवैध रूप से नागरिकता लेने पर भी सजा का प्रावधान इस बिल के जरिए रखा गया है। इसके अलावा इमिग्रेशन अधिकारी का जो फैसला होगा वही अंतिम फैसला होगा और बाध्यकारी वो फैसला होगा, यानी कि वही अंतिम फैसला माना जाएगा। इसके साथ ही जेल से लेकर जुर्माने तक का क्या कुछ प्रावधान है वो एक बार आपको बता देते हैं। बिना वैध पासपोर्ट पर कैद और जुर्माने का प्रावधान है। 5 साल तक की कैद हो सकती है, साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लग सकता है और ये दोनों सजा भी दी जा सकती है। इसके अलावा फिलहाल की अगर आज की हम बात करें तो फिलहाल कैद के साथ 50,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन इसकी जो राशि है वो जुर्माने की राशि उसको बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा धोखाधड़ी से बने पासपोर्ट पर 2 से 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान इसमें रखा गया है। फिलहाल आज की तारीख में हम देखें तो 8 साल की कैद और 50,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है, यानी कि हर चीज में एक कदम आगे बढ़ाया गया है, सजा को और कड़ा किया गया है। वीजा एक्सपायर होने के बाद भी अगर रुकते हैं तो 3 लाख रुपए तक का जुर्माना और साथ ही 3 साल की कैद का भी प्रावधान है। बिना वैध पासपोर्ट पर कैद का प्रावधान इसमें रखा गया है, साथ ही जुर्माना भी। लेकिन इसके साथ ही जब ये जो बिल है ये कानून बन जाएगा तो 4 कानून कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे विदेशी नागरिकों से जुड़े, जिसमें पासपोर्ट एक्ट 1920 जो कि आगे आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अगले कानून की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, इसे भी खत्म कर दिया जाएगा। कुल 4 एक्ट जो है वो खत्म हो जाएंगे। तीसरा है इमिग्रेशन एक्ट 2000 जो कि साल 2000 में आया था, वो भी खत्म हो जाएगा इस बिल के कानून बनने के बाद में। और इसके बाद में जो चौथा है वो है फॉरेनर्स एक्ट 1946, यानी कि ये चारों जो कानून है विदेशी नागरिकों से जुड़े हुए ये कानून है और ये कानून खत्म हो जाएंगे जब आज जो बिल पेश किया गया है वो जिस दिन कानून बन जाएगा उसके बाद में। हालांकि अगर हम देखें तो इसको लेकर विपक्ष या यूं कहें कि कांग्रेस और टीएमसी लगातार विरोध भी कर रही है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया है आज इस बिल को पेश करते हुए कि ये बिल भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। क्या कुछ कहा एक बार सुनाते हैं आपको। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारत में प्रवेश करने वाले और उससे निकास करने वाले व्यक्तियों की बाबत पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की अपेक्षा का उपबंध करने के लिए केंद्रीय सरकार को कतिपय शक्तियां प्रदान करने और वीज़ा तथा रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा सहित विदेशियों से संबंधित मामलों को भी नियमित करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनसे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। तो सीधे तौर पर यह बिल पेश किया जा चुका है और इसके बाद में अब इस बिल को कानून बनाया जाएगा
हालांकि इसके लिए पूरा लंबा चौड़ा प्रोसीजर भी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं पर करेंगे। ऋषि, अब बिल तो आ चुका है और जल्द ही ये बिल कानून का भी रूप ले लेगा, जिसके बाद में 4 विदेशी नागरिकों से जुड़े जो कानून हैं वो सीधे तौर पर खत्म हो जाएंगे। और जो सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे ज्यादा गर्माता हुआ जो मुद्दा है अवैध घुसपैठियों का, उस पर कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में लगाम लगती हुई नजर आएगी। ऋषि, बिल्कुल, देखिए बेहद महत्वपूर्ण विधेयक है, खासतौर से इस दौर में जबकि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो अप्रवासन है यानी इमिग्रेशन है उसको लेकर जो मुश्किलें अलग अलग देशों को देखने को मिल रही हैं और अलग अलग मुल्कों में कड़ाई भी की जा रही है। जिस तरीके से जो आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है अलग अलग देशों में, उसका जो असर है कि जो माइग्रेशन है वो बढ़ रहा है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि अब भारत में भी कड़े कानून हो। हमने देखा है कि अब तक जो प्रावधान थे उसका जो विदेशी थे, जो बाहर से लोग आकर यहाँ रहने लगते थे और उनका वीज़ा समाप्त हो जाता था, उसके बावजूद भी वो यहाँ सर्वाइव कर जाते थे। उसकी वजह ये थी कि हमारे पास जो नियम थे वो कुछ हल्के थे। अब इन नियमों के आने से एक कड़ाई का संदेश तो जाएगा ही, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कानून बन जाने के बाद जो इंडिविजुअल है उसको अप्रूव करना होगा कि उसके पास जो डॉक्यूमेंट है वो सही है। अभी तक क्या होता था कि हमारे कानून का फायदा उठाकर वो लोग स्टेट के साथ प्रूव करने की बात डालते थे और इस चक्कर में वो लंबे समय तक यहाँ रह पाने में, और कई बार हमने देखा कि वो यहाँ बस भी गए थे। बिल्कुल, तो इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं उन सब से निजात मिलेगी। कड़े प्रावधान है, इसमें दंड का प्रावधान है, सजा का प्रावधान है, जिसमें कि आर्थिक और जेल इन सब चीजों को बढ़ाया गया है अलग अलग क्लॉजेस में। हालांकि विपक्ष, जैसे कि हम जानते हैं, इसका थोड़ा बहुत उन्होंने विरोध भी किया, लेकिन अंततोगत्वा ये जो विधेयक है वो इस समय लोकसभा की एक प्रॉपर्टी है और इस समय लोकसभा में वो पेश किया जा चुका है। अब इस पर चर्चा होगी और उसके बाद इसे पारित किया जाएगा। ऋषि, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि इस बिल का विरोध भी किया गया, आखिर इस बिल के विरोध के पीछे क्या कुछ वजह विपक्षी पार्टियों की तरफ से कही जा रही है? देखिए, कई बार ये होता है कि किसी भी कानून के आने से पहले उसके जो ऐसे मूल नियम हैं उनको लेकर अलग अलग क्लॉजेस को लेकर, हालांकि जब विधेयक आता है तो सरकार उन सबको स्पष्ट भी करती है कि किस क्लॉज में क्या है और उन क्लॉज का मतलब क्या है। लेकिन हमने देखा है कि विपक्ष उन सब चीज़ों का बहाना लगाकर विरोध भी करता है और इस बार भी देखने को मिला। इसमें एक जो बात है कि आर्टिकल 21 की बात की जा रही है, आर्टिकल 19 की बात करी जाए, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है। यहाँ तक कहा जाता है कि जो हमने UNHCR में जो साइन किया हुआ है, जो कोवेनेंट है, इंटरनेशनल कोवेनेंट है, उनको लेकर हम उनका अनुपालन करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये तमाम आरोप है। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि सब कुछ नियमों के अनुरूप होगा और देश का जो संविधान जिस चीज को अलाउ करता है उसके हिसाब से होगा। आप इसको अभी सदन में आने दीजिए और उसके बाद इस पर चर्चा कीजिए। सरकार उन सब पर बिंदुवार उसका जवाब देगी। तो इन सब चीजों को चर्चा के दौरान मुझे लगता है और ज्यादा स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन जो चिंताएं अलग अलग जो दलों ने की उसको सरकार ने स्पष्ट भी किया है। ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब न्यूज़ पंच में आगे बढ़ते हैं और अगली